सुप्रभात बच्चों, मैं रागिनी दीक्षित आपकी हिंदी कक्षा में सुमेधा पुस्तक से आज आपको एक नई कहानी पढ़ाऊंगी। पाठ 5 है। कहानी का नाम है कीमती गहने। तो आप खोलेंगे पेज नंबर 30 अपनी पुस्तक सुमेधा बुक से। जीवन में लालसा और लोभ कभी कभी हमें रास्ते से भटका सकते हैं। यदि हम लालच करेंगे तो हम रास्ते से भटक जाएंगे, किंतु आपस में विश्वास की नींव मजबूत हो तो हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारा आपसी व्यवहार और जो भी चीज़ें हैं कार्य करने की वो सही हों, सच्ची हों, तो हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही कहानी है कीमती गहने। मुझे विश्वास है आप पूर्व के सभी पाठों का अभ्यास कर चुके होंगे और वे आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो आइए चलते हैं हम सुमेधा बुक की और पेज नंबर है 30। कहानी का नाम फिर से दोहराऊंगी, कीमती गहने। एक थे ब्राह्मण और एक थी ब्राह्मणी। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण पूजा पाठ कर किसी तरह गुजर बसर चलाते थे। ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मण काम क्या है? पूजा पाठ करना। तो इसी काम से अपना जीवन यापन करते थे। ब्राह्मणी चाहती थी कि वह रोज़ रोज़ सोने के नए जेवर पहने। ब्राह्मणी की क्या इच्छा थी? वह सोने के जेवर नए नए प्रतिदिन पहने। ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह अपनी पत्नी को खुश करना चाहिए। हम चाहते ना हमारे घर के सदस्य जो भी हैं हमसे खुश रहें, तो ब्राह्मण भी सोचता है क्यों ना मैं अपनी पत्नी को खुश करूं। बस वे धन कमाने के लिए परदेश निकल गए। अब हमारी इच्छाओं की वो पूर्ति के लिए आवश्यक होता है धन। वो कहाँ चले जाते हैं? धन कमाने की चाहत में परदेश चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कुआं मिला। रास्ते में उन्हें क्या मिलता है? एक कुआं। ब्राह्मण कुएं की जगत पर बैठ गए और वो उधर बैठ जाते हैं और जोर शोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। मतलब वो जोर जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं। उस कुएं के अंदर एक चुड़ैल रहती थी। कुएं के अंदर कौन रहता था? चुड़ैल रहती थी। उसके कानों में मंत्रों की ध्वनि पड़ी। क्या पड़ती? उसके कानों में मंत्रों की ध्वनि। वह कुएं के बाहर आ गई। वो क्या करती है? कुएं से बाहर आ जाती है और भयानक चुड़ैल से सुंदर सी परी बन गई। आपने भी कहानी पढ़ी है ना? चुड़ैल ऐसी कुछ कहानियाँ रहती हैं जिसमें उन्हें वेश बदलने की क्षमता रहती है, तो वो एक परी के रूप में प्रकट होती है। असल में वह एक परी ही थी। कौन थी वो? परी थी, वो चुड़ैल नहीं थी। और एक शाप के कारण उसे चुड़ैल बनना पड़ा था, परंतु किसी ऋषि ने उसे शाप दे दिया था, इसलिए वो चुड़ैल बनी हुई थी। ब्राह्मण परी को देखकर चकरा गए। ब्राह्मण परी को देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं। परी ने जब उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्हें अपनी पत्नी का ख्याल आया। परी क्या कहती है? आप मुझसे एक वरदान मांगिए। तुरंत ब्राह्मण को अपनी पत्नी का ख्याल आ जाता है। उन्होंने परी से कहा, वो परी से कहते हैं, तुम मुझे ढेर सारे कीमती गहने दे दो। वो क्या कहते हैं? मुझे ढेर सारे कीमती गहने दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि उन्हें पता है कि वो गहने पाकर उनकी पत्नी खुश हो जाएगी। परी ने ब्राह्मण को तुरंत गहने दे दिए। परी क्या करती है? तुरंत गहने ब्राह्मण को दे देती है और उनसे कहा और कहती है कुछ और मांगो। वो सोचती है तो आपने बहुत छोटी सी चीज़ मांगी है, अब आप कुछ और भी मुझसे मांग सकते हो। ब्राह्मण ने कहा मुझे रूप बदलने की भी शक्ति दे दो। ब्राह्मण सोचता है क्यों ना एक और वरदान मांग लेता हूँ। वो बोलता है मुझे रूप बदलने की भी शक्ति आप दे दो। परी ने ब्राह्मण को यह शक्ति भी दे दी। परी क्या करती है? ब्राह्मण को यह शक्ति भी दे देती है। अब ब्राह्मण गांव की ओर लौट चले। अब ब्राह्मण सोचते हैं चलो मैं अपने घर की ओर चलता हूँ। रास्ते में इन्होंने एक सुंदर
युवक का वेश धरा। वो क्या करते हैं, एक सुंदर से युवक का वेश धारण करते हैं और अपनी घर की ओर चल देते हैं। अपने घर जा पहुँचे। युवक का वेश धरे मतलब जो युवक था, जिसने जो ब्राह्मण था, उन्होंने युवक का वेश धारण कर रखा था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के पास पहुंचकर कहा, ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारा पति अब कभी नहीं लौटेगा। वो ब्राह्मण जो युवक का वेश धारण किए हुए थे, अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम्हारा अब पति कभी नहीं लौटेगा, तुम मेरे संग विवाह कर लो। वो प्रलोभन देते हैं ब्राह्मणी को कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, सदा सुखी रहोगी। वो क्या कहते हैं ब्राह्मणी से, जो कि उनकी ही पत्नी है, तुम मेरे साथ हमेशा सुखी रहोगी। कहते हुए उन्होंने गहनों की पोटली खोलकर ब्राह्मणी को दिखा दी। उन्हें पता है ना, उसे गहने पसंद हैं, और वो क्या करते हैं कि वो गहनों से भरी पोटली ब्राह्मणी को दिखाते हैं। ब्राह्मणी गहनों को देखती रही। ब्राह्मणी क्या करती है, गहनों को देखती रह जाती है, क्योंकि उसे गहने बहुत पसंद थे। फिर उठाकर उन्हें आंगन के कुएं में डाल दिया। वो क्या करती है, क्योंकि उसके गहने बहुत पसंद थे, फिर भी वह गहने जाकर के कुएं में फेंक देती है। रूप बदले ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा। युवक सोचता है, ब्राह्मण सोचता है कि इसे तो गहने बहुत पसंद हैं, फिर ये क्या कर रही है। वो पूछते हैं, यह क्या किया। ब्राह्मण पूछते हैं आश्चर्य से, तुमने यह क्या किया। ब्राह्मणी ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया। ब्राह्मणी बहुत गहरी सांस लेती है और कहती है ब्राह्मण से, जब वही नहीं रहे तो इन गहनों को लेकर क्या करूँगी। ब्राह्मणी क्या कहती है कि जब वह नहीं रहे तो मैं इन गहनों को लेकर के क्या करूँगी। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने फौरन अपना असली रूप धरा। जैसे ही वो अपनी पत्नी की बात सुनते हैं, वो तुरंत अपने असली रूप में आ जाते हैं और पत्नी को सारी बातें बताईं और अपनी पत्नी से वो सारी घटना बता देते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद दोनों सारी जिंदगी खूब सुख से रहे। फिर चूँकि अब उन्हें समझ आ गई थी उनकी पत्नी को, तो वो आपसी ज़िंदगी बहुत ही सुख से बिताते हैं। तो आपको समझ में आया कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अब हम पेज नंबर 32 निकालेंगे। हमें पाठ के शब्दों का अर्थ पता होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उसके बिना हम पाठ को सही रूप से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला शब्द का अर्थ है जेवर। जेवर का क्या अर्थ है, गहने। परदेश, परदेश का क्या अर्थ है, दूसरे देश में। जगत, कुएं का किनारा या घेरा। जगत का अर्थ संसार भी होता है। ध्वनि का क्या अर्थ है, आवाज़। भयानक का डरावनी। शक्ति का क्या अर्थ है, ताकत। सदा, हमेशा। फौरन, तुरंत। तो आप इन शब्द के अर्थों का अभ्यास भी करेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, जेवर का क्या अर्थ है, गहने। परदेश, दूसरे देश। जगत, कुएं का किनारा या घेरा। और एक और अर्थ है जगत का संसार। ध्वनि, आवाज़। भयानक, डरावनी। शक्ति, ताकत। सदा, हमेशा। फौरन, तुरंत। अब इसके बाद में इन शब्द अर्थों के अभ्यास के बाद में मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया है, मैं आपसे उन प्रश्नों के उत्तर पूछना चाहूँगी। कितने समझ में आया आपको पाठ। ब्राह्मणी क्या चाहती थी, ब्राह्मणी चाहती थी कि वह रोज़ रोज़ सोने के नए जेवर पहने। दूसरा प्रश्न है, कुएं के पास पहुंचकर ब्राह्मण ने
क्या किया? क्या करता है कुएं के पास जाकर ब्राह्मण? कुएं के पास जाकर ब्राह्मण जोर शोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लगा। ब्राह्मण ने परी से कौन सी शक्ति मांगी? ब्राह्मण ने परी से रूप बदलने की शक्ति मांगी। ब्राह्मण ने अपना असली रूप कब धरा? जब वही नहीं रहे तो इन गहनों को लेकर मैं क्या करूँगी? ऐसा कहती है ना पत्नी युवक से। वैसे ही क्या करता है ब्राह्मण अपना असली रूप रख लेता है, मतलब ब्राह्मण अपनी असली रूप में आ जाते हैं। अब बताइए बच्चों, ये वाक्य किसने किससे कहे? जब वह नहीं रहे तो इन गहनों को लेकर क्या करूँगी? पत्नी ने सुंदर युवक से अर्थात ब्राह्मण से। तुम मुझे ढेर सारे कीमती गहने दे दो। ब्राह्मण ने परी से कहा, कुछ और मांगो। परी ने ब्राह्मण से कहा। ऐसे ही अन्य प्रश्न भी हैं। पेज नंबर निकालेंगे हम 34। अब हम इसको सही मिलान करेंगे। इस प्रश्न में हम सही मिलान करेंगे। ब्राह्मण का क्या बनेगा शब्द? ब्राह्मणी। पति का मिलान क्या होगा? पत्नी। युवक का युवती। फिर है चंद्रबिंदु या अनुस्वार की मात्रा लगाकर शब्द बनाना। क्या बनेगा? मांगना मांगना, गाँव गाँव, सुंदर सुंदर, पहुँचना पहुँचना, मत्र मित्र, कुआं कुआं, आंगन आंगन, सग संग। वैसे ही सही व गलत का निशान लगाओ। गांव के उल्टे अर्थ वाला शब्द कौन सा है? पता है ना आपको? शहर। यह शुद्ध शब्द है ब्राह्मण। आश्चर्य का अर्थ होता है हैरान होना। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इन प्रश्नों का आप जो इस पाठ में दिए गए हैं घर में रह कर के अभ्यास करेंगे। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।